नमस्कार दोस्तों। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है ये? सिर्फ एटीट्यूड है या कोई मेंटल इलनेस? मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक और नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो अक्सर हमारे समाज में मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, जिसके बारे में हमारे समाज में बहुत गलत फहमियां है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। दोस्तों, कई बार आपने इस वर्ड को सुना होगा, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है या उसकी पर्सनैलिटी में कुछ प्रॉब्लम है। कई बार आप किसी इंसान को देखकर ये सोचते भी होंगे कि इसका एटीट्यूड तो बहुत खराब है, ये व्यक्ति तो बहुत ड्रामेबाज है, ये तो कभी दूसरों की फीलिंग की कोई कदर ही नहीं करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ये सिर्फ जिद है या कोई गहराई से जुड़ी कोई मानसिक समस्या है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे, ताकि आप भी ये जान सकें कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, इसके कितने प्रकार हैं और कैसे हम इस प्रॉब्लम से किसी को बाहर ला सकते हैं, या अगर हम खुद को भी कोई ये प्रॉब्लम है तो वो हम कैसे बाहर आए। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होते हैं? हर इंसान की एक पर्सनैलिटी होती है, मतलब हर इंसान का एक सोचने का, समझने का, महसूस करने का और बिहेव करने का, व्यवहार करने का एक तरीका होता है। लेकिन जब ये तरीका इतना रिजिड हो जाए, एक्सट्रीम हो जाए और टकराव भरा हो कि वह इंसान अपने काम, रिश्तों या समाज में ही ना ढल पाए ढंग से, तो इसे कहते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये एक आम जन के लिए एक साधारण सी परिभाषा है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान हर छोटी बात पर बहुत ज्यादा इमोशनली रिएक्ट करता है, गली में कुत्ता मर गया तो भी उसको आंसू आने लगते हैं, पड़ोसी में कोई बीमार हो गया तो भी उसका मूड खराब हो जाता है, या कोई हर समय अपने आप को दूसरे से सुपीरियर मानता है, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है, या कोई इंसान ऐसा है जो बहुत कदम कदम पे झूठ बोलता है, मिले जिसको धोखा देता है, बहुत ज्यादा वायलेंट है, लड़ाई झगड़ा मारपीट गुस्सा हर जगह करके आता है, रोजाना उसका यही काम है, तो ये सिर्फ उसका नेचर या उसका एटीट्यूड का प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ये एक मेंटल हेल्थ रिलेटेड कंडीशन हो सकती है, जिसे कि हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्या कॉमन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं जो आपको अपने आसपास देखने को मिल जाएंगे। कुछ मुख्य प्रकार जो अक्सर हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में, इंडियन फैमिलीज में देखने को मिलते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। दोस्तों, जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की पहली हम जो टाइप जिसके बारे में बात करें, वो है एक बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ज्यादातर इसके जो पेशेंट होती है वो फीमेल्स होती है, यंग फीमेल्स होती है, और उनमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? इमोशनल इंस्टेबिलिटी, मतलब इनका मूड बार बार चेंज होता रहता है। एक ही सेकंड में बहुत ज्यादा केयरिंग, अफेक्टिंग, मतलब लविंग हो जाएंगे, और अगले पल ये आप पर इतना गुस्सा कर लेंगे, आपसे लड़ लेंगे। आप सोचोगे, हैरान हो जाओगे, यार ये 1 घंटे पहले तो मेरे लिए जान देने को तैयार थी और अब मेरी जान लेने को तैयार है, ऐसा कैसे? ये बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है इनकी इमोशंस। दूसरा, सेल्फ हार्मिंग। गुस्सा इतना आता है, इतने सुसाइडल थॉट्स आते हैं कि ये खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बार बार करते हैं। हाथ पे इनके चाकू से कट्स देखने को फ्रीक्वेंटली मिलते हैं। हो सकता है ये घर वालों को डराने धमकाने के लिए भी अपने हाथों पे कट्स लगा ले। इतने, मतलब सेल्फ हार्मिंग के लिए इतने ज्यादा वो प्रोन होते हैं कि तुरंत ही चाकू पकड़ के और खुद को काटने लग जाते हैं। हालांकि वो कभी भी कोई बहुत गहरे कट्स नहीं लगाते, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में बहुत जल्दी इतना इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है और इतना गुस्सा आता है कि वो अपने आप को कट लगाने से भी नहीं चूकते। दूसरी जो इनके सिम्टम्स होते हैं वो है कि बहुत जल्दी दूसरों को आइडियलाइज करना। इनको हमेशा दूसरों की बातें अच्छी लगेगी, अपने घर वाले जो कहेंगे वो उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पड़ोसी या उनके दोस्त वो अच्छे लगेंगे, और फिर किसी दिन अचानक उनसे नफरत करने लग जाना। मैंने एक लड़की को ट्रीट किया था जो अक्सर कहती थी कि मुझे अगर कोई छोड़ के चला गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। इस तरह उसकी थॉट्स थी, उसका इमोशनल अटैचमेंट था कि मैं मर जाऊंगी अगर वो मुझे छोड़ के चला गया। लेकिन फिर उसको धीरे धीरे जब काउंसलिंग शुरू करी, सीबीटी या डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी, इन सब से उसने कुछ ही समय के अंदर अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखा, कंट्रोल करना सीखा। तो ये होता है एक, हमने बात करी बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर।
जिसके हमने फीचर्स के बारे में बात की। ये काफी कॉमन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, आपके आसपास देखेंगे तो मिल सकता है आपको। दूसरे जो हम बात कर रहे हैं वो है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। दोस्तों, ये लोग बहुत ज्यादा सेल्फ लविंग होते हैं। नार्सिसिज्म मतलब अपने आप से प्यार करना। इन्हें हमेशा ऐसा महसूस होता रहता है कोई मेरी तारीफ करता रहे। ये हमेशा अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और इस चक्कर में दूसरों की फीलिंग्स का ध्यान ये नहीं रख पाते। अपनी क्रिटिसिज्म, अपनी बुराई को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि वो खुद तो परफेक्ट है, उनसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। लेकिन उन्हें वास्तव में एम्पैथी सीखने की बहुत जरूरत होती है। एम्पैथी मतलब दूसरे की फीलिंग्स को समझना। ये जो आर्ट है इसे एम्पैथी कहते हैं, लेकिन वो दूसरे की फीलिंग को नहीं समझ पाते हैं। उन्हें सेल्फ सुपीरियोरिटी हमेशा रहती है, खुद से प्यार करते हैं। तो ये जो एम्पैथी कैसे सीख सकते हैं? साइकोथेरेपी के जरिए। थर्ड नंबर हम बात करें वो है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये जनरली बॉयज में ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, दूसरों के अधिकारों की ये लोग कोई परवाह नहीं करते। दूसरों को क्या नुकसान हो जाएगा हमारे किसी काम से, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कदम कदम पर झूठ बोलते हैं, धोखा देना, बातों को मैनिपुलेट करना, किसी गलत काम को करके उसके बारे में कोई गिल्ट का नहीं होना, बात बात पर लॉ को तोड़ देना, ये लोग एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं। ये अक्सर कोल्ड ब्लडेड लगते हैं, लेकिन उनके पीछे एक डैमेज्ड इमोशनल कोर होता है। डैमेज्ड इमोशनल कोर मतलब इनके कहीं ना कहीं अक्सर चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा होती है, कुछ सीवियर स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से लेटर ऑन इनका बिहेवियर एंटी सोशल हो जाता है। हमें इनको पहचानने की जरूरत है दोस्तों। बहुत से लोग आपको एंटी सोशल देखने को मिलेंगे। हमें लगेगा कि ये तो जिद्दी है, ये तो जानबूझ के ऐसा करता है, बदमाश है। नहीं दोस्तों, ये एक इलनेस है। बहुत बार लोग ये कहते हैं कि ये तो बचपन से ही ऐसा है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इसको बहुत समझाने की कोशिश कर ली, थेरेपी से इसका क्या होगा। लेकिन दोस्तों, साइंस कहती है कि सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंड डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी यानी डीबीटी, इन टेक्निक से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में भी धीरे धीरे बदलाव संभव है। दोस्तों, डायग्नोसिस के लिए हमें उस व्यक्ति को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना होगा। कुछ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज और असेसमेंट्स होते हैं जिससे उस डिसऑर्डर की पहचान की जाती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्सेप्टेंस और पेशेंस, इन दोनों की जरूरत होती है। सबसे पहले उस व्यक्ति को स्वीकार करना होगा कि हाँ, मेरे में पर्सनैलिटी प्रॉब्लम या पर्सनैलिटी इश्यूज हैं, या मेरे रिश्तेदार में किसी में पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है। और फिर पेशेंस रखना होगा, क्योंकि जो ये बिहेवियर थेरेपीज हैं ये लंबी चलती है और उनका इफेक्ट जो आता है वो धीरे धीरे आता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन सब के ट्रीटमेंट में वो है फैमिली सपोर्ट का बहुत अच्छा होना। परिवार का एक बहुत बड़ा सहारा होता है दोस्तों। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी मेंटल इलनेस से बाहर आने का, वो होता है परिवार। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला व्यक्ति भी खुद को नहीं समझ पाता है। कई बार वो दूसरों को हर्ट करता है, लेकिन जानबूझकर नहीं करता। अगर परिवार वाले इसे उस व्यक्ति की जिद, बदतमीजी या एटीट्यूड कहकर टाल दें तो ये कंडीशन और खराब हो सकती है। परंतु अगर घर वाले ये समझें कि इसे मेंटल इलनेस है, इसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और इसका इलाज पॉसिबल है, और वो उसका सपोर्ट करें इलाज में, तो रिकवरी के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। मैंने कई केसेस में देखा है दोस्तों, जहां थेरेपी से ज्यादा फर्क तब पड़ा जब उसके घर वालों ने पेशेंट को जज करना छोड़कर उसे समझना शुरू किया। तो फाइनल वर्डिक्ट के साथ मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, शेमिंग नहीं, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। समाज में शर्म नहीं करनी हमें, बल्कि समझना है। हमारे समाज में भी बहुत लोग हैं जिनको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं, वो जूझ रहे हैं, लेकिन वो शर्म के मारे, झिझक के मारे या गलत फहमियों के मारे हेल्प नहीं मांग पा रहे। जरूरत है कि हम ये समझें कि ये कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मेंटल कंडीशन है, और इसके लिए एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग और सही गाइडेंस ये जरूरी है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो बहुत इमोशनल है या बहुत कंट्रोलिंग है या दूसरों की भावनाओं को हर्ट करता है, तो उसे जज करने से पहले समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आप खुद ऐसा कुछ महसूस करते हैं तो प्लीज साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लीजिए।
मेंटल हेल्थ एक जर्नी है और आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि क्या आपने कभी किसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसे ट्रेट के साथ किसी व्यक्ति को देखा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेंटल हेल्थ को समझने और अपनाने का सफर हम साथ में तय करें।